मनुष्य शरीर पाने से क्या लाभ हुआ, जब कि वह कभी स्वप्न में भी मन, वाणी और शरीर से दूसरे के काम नहीं आया। विषय संबंधी जो सुख स्वर्ग नर्क घर और वन में है, बिना ही बुलाए आपसे आप आ जाता है। उस सुख के लिए अरे मन, तू अनेक प्रकार के उपाय कर रहा है, समझाने पर भी नहीं समझता है। मूढ़, तूने अज्ञान के वश होकर पराई स्त्री के लिए और दूसरे से वैर करने के लिए मनमाने आचरण किए। गर्भ में महान दुख, दारुण कष्ट और विपत्ति भोगी थी, उसे भूल गया। वह नहीं सोचा कि इन मनमाने कुकर्मों से फिर वही गर्भवास के दुख भोगने पड़ेंगे। डर, नींद, मैथुन और भोजन आदि तो संसार में जन्म लेने वाले सभी जीवों में एक से हैं, परंतु तूने तो देवताओं से भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर उससे भी भगवान का भजन नहीं किया और अहंकार और घमंड से उसे खो दिया। जिनकी मेरे तेरे की भेद बुद्धि नष्ट नहीं हुई और शुद्ध अंतकरण से उन्होंने श्री राम जी में चित्त को लीन नहीं किया, उन्हें हे तुलसीदास ऐसा हो मनुष्य शरीर का सुअवसर निकल जाने पर फिर पछताने से क्या मिलेगा। इसलिए चेत कर अभी भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। तूने मनुष्य शरीर धारण कर कौन सा कार्य सिद्ध किया, जो परोपकार वेदों का सार है, उसे तूने भूलकर भी नहीं विचारा। यह संसार रूपी वृक्ष, जिनकी द्वैत यथार्थ भेद बुद्धि जड़ है, जिसमें भय रूपी कांटे है और दुख भी जिसका फल है, हटाने पर भी नहीं हटता, क्योंकि जब तक इसकी द्वैत रूपी अज्ञान की जड़ नहीं कटती, तब तक इसका हटना असंभव है। ये केवल राम जी के भजन रूपी तेज कुहाड़े से ही कटता है, परंतु तूने भजन करके उसे नहीं काटा। संशय अज्ञान रूपी समुद्र से पार जाने के लिए राम नाम नौका है, सो उसका सेवन कर। तूने अपने आत्मा को नहीं जाना, तूने अपने आत्मा को नहीं तारा। अनेक जन्म तक ज्ञानहीन रहकर बहुत सी योनियों में घूमता हुआ भी तू अब तक नहीं थका। दूसरों की सहज संपत्ति देखकर द्वेष रूपी अग्नि में मन को जलता रहा। हाय, उसके धन का नाश क्यों नहीं होता, इसी द्वेष अग्नि में से जलता रहा। सम दम दया और दीनों का पालन करते हुए हृदय को शांत कर भगवान का स्मरण कर नहीं किया। तूने मन में कर्म से और वचन से अपने सच्चे स्वामी गुरु पिता और मित्र उन श्री रघुनाथ जी को भुला दिया है। तुलसीदास, अब तो वही आशा है कि जिसने जटायु गीत को तार दिया था, वही तुझे भी अपने शरण में रखेंगे। हे मन, तू अभिमान छोड़कर भगवत रूपी श्री गुरु के चरणार बिंदु का भजन कर, जिनकी सेवा करने से आनंदगण भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो जाती है। जैसे उस प्रतिपदा पक्ष में सबसे पहला दिन है, उसी प्रकार सर्व साधनों में प्रथम प्रेम है। प्रेम के बिना श्री राम जी का मिलना बहुत दूर की बात है, यद्यपि वे बहुत ही निकट सबके हृदय में ही पूर्ण रूप से निवास करते हैं। धीर भाव से अचंचल चित्त से द्वितीय के समान दूसरा साधन ये है कि द्वैत बुद्धि, ईश्वर और जीव में भेद बुद्धि छोड़कर समदृष्टि से समस्त पृथ्वी मंडल में निश्चिंत होकर विचरण करना चाहिए। मोह माया और घमंड से रहित हृदय में सदा श्री रघुनाथ जी का निवास। मोह माया और घमंड से रहित हृदय में सदा श्री रघुनाथ जी निवास करते हैं। तृतीया के समान तीसरा उपाय यह है कि परम पुरुष लक्ष्मीकांत श्री मुकुंद भगवान तीनों गुणों से परे हैं, अतः एवं सत्वरज और तम त्रिगुणमय प्रकृति का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा किए बिना परमानंद की प्राप्ति दुर्लभ है। जब तक पुरुष प्रकृति में स्थित है, तभी तक वह जीव है और तभी तक सुख दुख का भोगता है। इस प्रकृति में से निकलकर स्वस्थ परमात्मा रूप स्वस्वरूप में स्थित होने से ही मोक्ष रूप परमानंद मिलता है। चतुर्थी के समान भगवान प्राप्ति का चौथा साधन यह है कि बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार, इनके समुदाय रूपी अंतकरण का त्याग कर देना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक अंतकरण तो रहेगा ही। इसके त्याग का अर्थ यही है कि इसके साथ जो तादात्म्य हो रहा है उसे त्याग कर उसका दृष्टा बन जाए, अथवा इसे भगवान
भगवान के अर्पण करके उसके द्वारा केवल भगवत संबंधी कार्य ही करे। ऐसा करने से निर्मल विवेक का उदय होगा, तब वह अपने आत्मस्वरूप रूपी उदार आनंद घन परम पद की प्राप्ति होगी। पंचमी के अनुसार पांचवा साधन यह है कि स्पर्श रस शब्द गंध और रूप इन पांचों इंद्रियों के विषयों के कहने में यथार्थ इनके अधीन होकर न चलना चाहिए, क्योंकि इसके वश होने से जीव को संसार रूपी अंधेरे गहरे कुएं में गिरना पड़ेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना होगा। सृष्टि के समान छठा उपाय यह है कि श्री जानकी नाथ श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इन छह शत्रुओं को जीत लेना चाहिए। श्री राम जी की कृपा रूपी जल बिना लोभ रूपी अग्नि नहीं बुझती। भगवत कृपा जिस पर जीव पर सदा है ही, अतः उस कृपा का अनुभव कर इन लोभादि शत्रु को मारना चाहिए। सप्तमी के समान सातवां साधन यह है कि सात धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र से बने हुए इन अपवित्र क्षणभंगुर परंतु दुर्लभ मनुष्य शरीर पर विचार करना चाहिए। इस शरीर का केवल एक ही फल है कि इसमें परोपकार ही किया जाए। अष्टमी के समान आठवां उपाय यह है कि निर्विकार स्वरूप श्री रामचंद्र जी अष्टधा जड़ अपरा और प्रकृति मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार से परे है। अतः एवं जब तक शरीर हृदय में नाना प्रकार की कामनाएं बनी हुई है तब तक वे कैसे मिल सकते हैं। नवमी के नवा साधन यह है कि जिसने इस 9 दरवाजे की नगरी यथार्थ 9 दरवाजे वाले शरीर में रहकर अपने आत्मा का कल्याण नहीं किया, वह अनेक योनियों में भटकता हुआ नाना प्रकार के दारुण दुखों को प्राप्त होगा। इसलिए आत्मा के कल्याण के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। दसवीं के समान 10वां साधन यह है कि जिसने 10 इंद्रियों का संयम करना नहीं जाना, इंद्रियों को वश में नहीं किया, उसके सारे साधन निष्फल हो जाते हैं और उस इंद्रियों के दास असंयमी मनुष्य को भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। एकादशी के समान 11वां साधन यह है कि मन को वश में करके एक श्री भगवान की ही सेवा करनी चाहिए। इससे परमार्थ रूपी एकादशी व्रत का जन्म मरण के नाश रूप परम फल मिलता है, यथार्थ तो भगवान को प्राप्त हो जाता है। द्वादशी के दिन दान दिया जाता है। अतः 12वां साधन यह है कि ऐसा भगवत पित्यर्थ निष्काम बुद्धि से दान देना चाहिए, जिससे तीनों लोकों में भय न रहे, भगवत प्राप्ति हो जाए। उस द्वादशी रूपी 12वें साधन का पारण यही है कि सदा परोपकार में लगे रहना चाहिए। इस दान और पारण से फिर शोक नहीं व्याप्ता। त्रयोदशी के समान 13वां साधन यह है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं को त्याग कर भगवान का भजन करना चाहिए। भाव यह है कि नित्य निरंतर सोते जागते श्रीमद् भगवत भजन की ही करना चाहिए। भगवान मन कर्म और वाणी से जानने में नहीं आते, क्योंकि बर्फ के जल की भांति वे ही सब में व्याप्त है और स्वप्न के दृश्यों की भांति स्वयं ही व्याप्त हो रहे हैं तथा असीम अनंत है। उनको तो वही जान सकता है जिसको कृपा पूर्वक वे जनाते हैं। उनकी कृपा का अनुभव नित्य निरंतर होने वाले भजन से होता है। अतः तीनों अवस्थाओं में भजन ही करना चाहिए। चतुर्दशी के समान गोपाल इंद्रियों के नियंता भगवान चराचर रूप से 14 भुवनों में रम रहे हैं, परंतु जब तक जीव की भेद बुद्धि दूर नहीं होती तब तक श्री रघुनाथ जी संसार रूपी जाल को नहीं काटते, जीव को जन्म मरण से नहीं छुड़ाते। संसार बंधन से छुड़ाना हो तो अभेद बुद्धि से भगवान को भजना चाहिए। पूर्णमासी के समान भगवान की प्राप्ति का 15वां साधन जो सर्वोत्कृष्ट और पूर्ण है यह है कि प्रेम भक्ति के रस में सरबोर होकर भक्त को श्री हरि का रस भगवान का परम रहस्यमय तत्व जानना चाहिए। इसी से वह सर्वत्र समदर्शी, शांत, अहंकार रहित, अज्ञान स्वरूप और विषयों से उदासीन हो सकता है। यहाँ गोसाई जी ने फाल्गुन मास की पूर्णमासी का वर्णन किया है। पूर्णमासी और महीनों की पूर्णमासी से कहीं अधिक है।
इस आनंदमयी होली की फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन दैहिक दैविक भौतिक इन तीनों तापों की होली जानकर भगवान के साथ प्रेम की खूब फाग खेलनी चाहिए। यही परमानंद की अवस्था है। यदि तू इस परमानंद की इच्छा करता है तो इसी मार्ग पर चल, इन्हीं साधनों में लग जा। वेद पुराण और विद्वानों का यही मत है कि भगवान की लीलाओं का गान ही होली के गीत है। खूब हरि कीर्तन करना चाहिए। इस सब साधनों पर विचार करके संसार सागर से तर जाना चाहिए। फिर उस कभी भूलकर भी यमलोक में ले जाने वाली विषयों की धारा में नहीं पड़ना चाहिए। सारे संदेहों के नाश करने वाले, दुखों के दूर करने वाले और सुख के निदान केवल एक श्रीहरि ही है। चाहे जितने भी उपाय कर लो, संतों की कृपा के बिना वे नहीं मिल सकते। अतः संत कृपा इस सर्व साधनों में प्रधान है। संसार रूपी समुद्र के तरने के लिए संतों के पवित्र चरण ही नौका है। तुलसीदास इस नौका पर चढ़कर यथार्थ संतों के चरणों की सेवा करने से दुखों के नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी बिना ही परिश्रम के मिल जाएंगे।